Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इस मूवी में आपने भी काम किया, आपका किस तरह से किरदार है, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? इस वेब सीरीज़ में मैं मोदी जी यानी कि जो यंगर वर्जन है, फ्लैशबैक वर्जन है, फैज़ल की माँ बनी हूँ. सो आई एम प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ऑफ कोर्स द वेरी इंपॉर्टेंट वुमन इन्फ्लुएंस इन हिज लाइफ. बहुत लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था. तो ये एक आयुर्वेदिक, आई वुडंट से डॉक्टर, लेकिन इनकी एक खासियत थी कि ये जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाती थी और बहुत सारे लोगों को ट्रीट करती थी. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आप ऑफ कोर्स देखेंगे. और सारे बच्चों में से एक मोदी ही थे जो सुबह सुबह 4 बजे उठ के इनकी मदद करते थे और लोगों की सेवा करते थे गांव में, जो कि दर्शाया गया है. और जितने वैल्यूज़ हैं, जितने कल्चरल वैल्यूज़ हैं जो हम बच्चे को सिखाते हैं, जो परवरिश होती है, वो ऑफ कोर्स वहीं से तो सब कुछ शुरू होता है कि आपकी सोच कैसी होती है या आप किस तरह से अपने बच्चे को पालते हो या किस तरह के वैल्यूज़ आप सिखाते हैं. तो जी ऑफ कोर्स. तो मुझे लगता है ऑफ कोर्स बहुत ही अहम किरदार है. उनकी माँ आज भी हैं और मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे मिल पाऊँगी. उनका नाम हीराबेन है और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा क्योंकि हमने वडनगर में शूटिंग की, जो उनका गांव है. हार्डकोर ऑथेंटिक वे में शूटिंग की है, नो मेकअप लुक है. और मेरे लिए ऑफ कोर्स रियल कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करना ज़्यादा अच्छा लगता है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये मौका मिला है और उम्मीद करती हूँ, मैं तो पहली बार देखूँगी. सो लेट्स सी, आई डोंट नो. कितना चैलेंजिंग रहा मोदी जी की मॉम का रोल करना? मुझे लगता है हर किरदार चैलेंजिंग होता है और ये ज़्यादा शायद चैलेंजिंग रहा क्योंकि ये रियल लाइफ स्टोरी है और ऑफ कोर्स इतने इम्पोर्टेंट व्यक्ति की स्टोरी है जो कि हमारे देश के बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री हैं हमारे. और सच में जब हम, एक होता है कि हम उन्हें एज अ पीएम जानते हैं, लेकिन जब हम उनकी स्टोरी एक्चुअल में जो मैंने पढ़ी, जो हम दिखाना चाह रहे हैं और जो हम दिखा रहे हैं, वो एवरीथिंग इज़ रियल. सबसे पहले हम जानना चाहिए कितना डिफिकल्ट था मोदी जी का कैरेक्टर निभाना? अब तक का जितना भी काम मैंने किया है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है ये रोल. क्योंकि इस रोल में हम ज़्यादा नहीं कर सकते थे और कम भी नहीं कर सकते थे, बिकॉज वी वर गिवन अ बाउंड्री. जिस तरह से वो बात करते हैं या यू नो द वे ही कम्स अक्रॉस, तो वीडियो ग्रैब्स थे, बहुत सारे वीडियो ग्रैब्स थे. तो उनको देख के ही मुझे अपने किरदार को बिठाना था, मतलब मोदी जी के किरदार को बिठाना था. प्रोमो देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लोग काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं. आज स्क्रीनिंग है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? एक्सट्रीमली एक्साइटेड बिकॉज इतना काम करने के बाद यू वांट टू सी कि क्या हुआ है, यू नो. और हमें मौका नहीं मिला है बिकॉज ऑल दिस वाइल यू नो वी बीन बिजी विद द शूट्स एंड एडिट्स एंड दूसरे और भी बहुत सारे काम हुए हैं. तो डायरेक्टर जी ने हमें कुछ दिखाया नहीं है अब तक, तो मैं भी पहली बार देखूंगा. जो मैंने देखा है वो है जो ऑडियंस ने देखा, मतलब जो ट्रेलर्स जो निकले हैं नेट पे, वही मैंने देखा और कुछ नहीं. गुड इवनिंग. इतना लो प्रोफाइल रखते हैं अपने आप को इसीलिए कि ताकि ऐसे किरदार करके लोगों को आश्चर्यचकित कर दें? लो प्रोफाइल, इट्स नॉट इंटेंशनल, इट्स जस्ट दैट मैं ज़्यादा पार्टीज में जाता नहीं हूँ. नॉट बिकॉज लो प्रोफाइल, आई कीप इट थिंकिंग कि मुझे ऐसा काम करना है. नो, आई एम जस्ट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. आई एम अ वेरी, जो घर पसंद है, यू नो, जो घर में रहना पसंद करता है, जो फैमिली के साथ, यू नो, आई एम वन ऑफ दोज टाइप ऑफ पीपल, नॉट डिलिबरेटली, यू नो. काफ़ी अपने आप पे वर्क किया, लाइक एज योर फिजिकलिटी इज कंसर्न, लाइक प्रॉब्ली बिकम मोर फिट नाउ? वेल या, आई हैव लॉस्ट वेट और वो इसलिए है नॉट फॉर एनी रोल एज पर से, बट ये ज़रूरत है एज यू नो यू स्टार्ट ग्रोइंग अ लिटिल ओल्डर, यू फील, यू रियलाइज़ कि आपका जो हेल्थ है वही सबसे बड़ा वेल्थ है. अगर हेल्थ नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है. तो अपने वेट का ख्याल रखना. और या, आई हैव लॉस्ट अराउंड 6 किलोज, ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं लूज़ करना चाह रहा हूँ, मतलब 6 किलोज है. यानी अब राजश्री की कोई फिल्म करेंगे ना तो उसमें और भी मतलब इस बार तो कोई रोमांटिक रोल मिलने वाला है आपको, प्रेम आप ही बनोगे? No. That title is meant for Salman bhai, you know, that's for him. But yeah, कोई भी दूसरा काम हो, definitely I'm open to all sorts of roles. That's it. सर एक चीज़, आप
आपकी वेब सीरीज काफ़ी प्यार से और शांति से निकल रही है, बाकी जो एक और बन रही है उसमें तो पूरा मतलब घमासान चालू हो गया। हाँ, आई बिलीव बिकॉज उनकी जो पब्लिसिटी है थोड़े पहले से स्टार्ट हो गई थी, तो मे बी द मीडिया गॉट द रॉन्ग आइडिया कि उन लोग खास इलेक्शन के टाइम पे, आई थिंक वन ऑफ द रीजंस वाज दैट। नॉट वेब सीरीज़ तो हमेशा रहेगी वेब पे, तो आई डोंट थिंक दैट्स गुड। पर कहीं पे भी उमेश जी ने काफ़ी सोच समझ के और अच्छी तरीके से इसको प्रस्तुत किया, कहीं पे भी छीटाकशी या किसी का मतलब नहीं, दिस इज़ मेड ऑन अ बुक जो किशोर मकवाना ने लिखाई गई थी। ही इज़ द वन हु हैड द डायरेक्ट एक्सेस टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और जो भी हमारे मोदी जी ने कहा है उन्हें वो बुक में था, और हमारी वेब सीरीज़ बुक पे निर्धारित है विद लिटिल एक्स्ट्रा विच वी गॉट टू नो जब हम शूट कर रहे थे, तो जहाँ टाउन्स जिन्होंने उनके साथ हु इंटरैक्टेड विद हिम, तो हमारी स्क्रिप्ट वैसे बनी है। आई थिंक द राइट पर्सन वुड बी मिहिर जी, हु कैन टेल यू मोर डिटेल्स। मैं तो एक्टिंग डिपार्टमेंट में था, आई जस्ट वर्कड एज एन एक्टर ऑन द शो, ऑन द प्रोग्राम। फ़िलहाल तो नहीं, और मुझे जब मैंने ये सवाल पूछा था उमेश जी से, मैंने बोला रोल तो मैं कर लूँगा, बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या हम प्राइम मिनिस्टर जी से कभी मिलेंगे। तो मजाक में मुझसे कहा था कि अगर आप अच्छा शॉट दोगे, अगर आप मोदी जी जैसे दिखोगे, बोलोगे, तो मैं आपको उनके साथ चाय ज़रूर पिलवाऊँगा। सोनू निगम जी ने इसमें अपनी स्वर दिए हैं, Yes. लेकिन और मोदी जी की सहमति से वो उनकी जो कविताएं हैं वो शामिल हुई हैं, तो मतलब Correct. काफ़ी अच्छी बात है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज मुझे लगता है कि देर इज़ सम अमाउंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम आवर पीएम रिगार्डिंग दिस, दैट उनकी जो कविता है इज़ कमिंग ऑन सच एन इम्पॉर्टेंट वेब सीरीज़ प्लेटफॉर्म जो उनकी ज़िंदगी पर आधारित है, एंड देर इज़ नो फिक्शन इन्वॉल्व इन दिस। इट्स अ वेरी नाइस थिंग, एंड आई थिंक इट्स एन ऑनर टू हैव the lyrics penned down by Narendra Modi ji on this web series. I think it's an honor. And सर इलेक्शन आने वाले हैं और इस टाइम पे अभी मोदी जी का वेब सीरीज आ रहा है, उसके बाद में मूवी आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन पे इसका कितना इम्पैक्ट गिरेगा? ये मेरा विचार है, एंड इट्स माई पर्सनल थाट कि जो भी वोट करते हैं दे आर 18 ईयर्स। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वाई डू वी गिव 18 ईयर्स द राइट टू वोट? बिकॉज हमको लगता है कि दे आर स्मार्ट, उन लोग सोच सकते हैं, दे कैन थिंक अबाउट जॉब्स, दे कैन थिंक अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री, दे कैन थिंक अबाउट ऑल द अदर थिंग्स विच विल मेक द लाइफ ईजियर। इसीलिए तो आई डोंट थिंक वन कैन स्वे वोट्स जस्ट बाय शोइंग समबडीज लाइफ। रिमेंबर, दिस इज़ अ लाइफ ऑफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है। इट इज़ नॉट अ प्रोपेगेंडा फिल्म कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं तुम्हें ये दूंगा। इट इज़ अबाउट हिज लाइफ जो वो रह चुके हैं। इट इज़ हिज पास्ट when he becomes the PM. तो it's nothing कि वो अब जो all the योजनाएं जो अब कर रहे हैं वगैरह, so it's not on that, it's about his life। और ये ऐसी कहानी है कि हर कोई जानना चाहेगा कि एक जो चाय वाले हैं, how he became a prime minister, because हर कोई आदमी छोटा मोटा काम करता रहता है in the world, and also उनकी भी ख्वाहिश होती है कि मैं कभी ना कभी बड़ा आदमी बनूं। तो उनकी जो जर्नी है बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वेब सीरीज़ है पहले भी अगर बनाई होती, या मे बी आफ्टर इलेक्शंस ऑल्सो, आई डोंट थिंक इट वुड चेंज द डायनामिक्स ऑफ द व्यूअरशिप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नहीं, ऑब्वियसली एक्साइटेड है हम लोग। 3 महीने से मैं मेहनत कर रहा हूँ, 1 साल से टीम मेहनत कर रही है। सो फाइनली इट्स ऑनलाइन नाउ, इट्स स्ट्रीमिंग नाउ, आई थिंक अभी समय है, लोग देखेंगे, रिएक्शंस पता चलेंगे। मैंने खुद नहीं देखा अभी तक सारे एपिसोड्स अभी तक, तो फर्स्ट टाइम मैं देखूँ। मोदी जी जब 20 साल से लेकर 45 साल तक का उनका जो जीवन काल है, कुछ 20 सालों का, वो मैं प्ले कर रहा हूँ। और प्रीटी मच जो हमारी सीरीज़ है वो उसी के बारे में, कि कैसे एक आम इंसान, एक आम बच्चा, एक टीनेजर कैसे भारत का प्रधानमंत्री बनता है, और मेकिंग ऑफ दैट इंडिविजुअल इज़ व्हाट द होल स्टोरी इज़ अबाउट, एंड आई एम प्लेइंग दैट होल। मोदी जी इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, हम सब जानते हैं, तो कितना चैलेंज रहा उनका कैरेक्टर निभाने के लिए? हाँ जी, जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ऐसे ही हम स्ट्रॉन्ग एक्टर है शायद, तो इसीलिए हमने कास्ट कर लिया और हमने इसे निभा दिया। सो जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा, बिल्कुल चैलेंजिंग इसीलिए होता है क्योंकि आपके देश के प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कि पास्ट में थे, अभी हैं, करंट प्रधानमंत्री हैं आपके देश के, और आपको एक इमेज, एक जिम्मेदारी हो जाती है आपकी कि आप एक इमेज दुनिया तक लेकर जा रहे हैं।
तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दूसरा वो सच के करीब हो और बिना पक्ष लिए हुए आप एक बात कहें अपनी, क्योंकि फिर आपके देश की इमेज का सवाल होता है, तो जिम्मेदारी और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा। कैरेक्टर ऑफ मोदी जी, तो फिर कितना चैलेंज रहता है कि मतलब कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, किस तरीके से? हाँ, ऑब्वियसली आप वही ना, क्योंकि जिम्मेदारी होती है, आपको एहसास होता है इस बात का कि एक इस तरह का एक ऐसी इमेज है जो इतनी स्ट्रॉन्ग है पूरे विश्व भर में। अगर आप उसके साथ में कोई त्रुटि रह जाए तो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगी और फिर वो शायद ज़िंदगी भर के लिए शायद मुझ पे धब्बा लग जाए कि मैं इसको ठीक से नहीं अदा कर पाया, तो वो डर रहता है। पर आई थिंक क्योंकि हमारी रिसर्च और लिखावट बहुत स्ट्रॉन्ग है और उमेश जी एक बेहतरीन निर्देशक हैं जिन्हें शायद कोई किसी भी तरह से हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं अपने आप को। आई थिंक विद दिस ही इज़ गोना प्रूव अगेन दैट यू नो द काइंड ऑफ डायरेक्टर ही इज़। इलेक्शंस भी नज़दीक है, इलेक्शन भी नज़दीक है और अभी हाल ही में अभी इसकी वेब सीरीज़ आ रही है, फिर अभी उसके बाद में मूवी भी रिलीज़ पर है, तो आपको क्या लगता है कितना इम्पैक्ट गिरेगा ये मूवी का इलेक्शन पे? जो अगर 5 साल में किसी के कार्यकाल से कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ तो आई थिंक फिर 10 एपिसोड की वेब सीरीज से भी नहीं होगा। आई थिंक बार बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि इसका इम्पैक्ट होगा नहीं होगा। देखिए, खिलाफ या पक्ष में अगर 5 साल का कार्यकाल कुछ नहीं कर पाए तो 10 एपिसोड की वेब सीरीज़ या एक फिल्म कुछ नहीं कर सकते। सो आई डोंट थिंक सो इट विल इफेक्ट एनीबडी। एक फिक्शन पीस ऑफ आर्ट है एंड आई थिंक उसको वैसे ही देखिए, एंजॉय कीजिए, नथिंग जी। डिफ़िकल्ट तो था, क्योंकि अगर मेरी बात करूँ तो मेरे जो पार्ट है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि हर एक इंटरव्यू में यही कहा है मैंने कि मेरी जो एज है वो टीनेज क्रॉस कर चुकी है अभी, और जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो टीनेज शुरू होने से भी पहले का है, जो कि 12 साल का बच्चा है और वो ग्रो होता है फिर 17 साल 18 साल 19 20 ऐसा। सो इट वाज डिफ़िकल्ट कि इस एज में मुझे बैक जाके बच्चे का रोल करना, और वो भी हमारे प्रधानमंत्री का रोल करना। जैसे कि आपने मोदी जी के बचपन का रोल किया है, तो उनकी कोई यादगार कैरेक्टर जो आपने सेट पे जो आपकी स्क्रिप्ट में होगी आप हमें बताना चाहिए? यादगार क्या चीज़? सेट पे ऐसी कोई यादगार चीज़ें बहुत यस, ऐसे तो बहुत सारे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी लोकेशंस पे मतलब जो रियल लोकेशंस पे शूट किया है, चाहे फिर वो वडनगर हो, फिर ताना रीरी तालाब हो, फिर स्कूल हो, सारी चीज़ें। तो हर एक मोमेंट बहुत यादगार है। बट एक है कि एक नदी में सीन था, मतलब एक लेक में, जहाँ पर रियल में उस टाइम पर मोदी जी तैरते थे और उन्होंने मगरमच्छ लिया था वहाँ से, तो वो मेरा काफ़ी मेमोरेबल सीन है जी। चलो, अब आपको लग रहा है कि you have broken your image which was being carried before and now you can do mature roles as well and एक तरह से आपने आपको एक व्यक्तित्व और एक कलाकार के रूप में इस्टेब्लिश कर लिया, जहाँ कभी कभार आपको सिर्फ एक चाइल्ड एक्टर या उस जॉनर में रखा जाता था। अच्छा है कि आपने क्वेश्चन पूछा, और ब्रोकन योर इमेज मैंने कहा कि पता नहीं क्या होगा, तो इन अ पॉजिटिव वे ही इज आस्किंग। सो येस, आई थिंक अभी तक लोगों ने मुझे बच्चे के रूप में देखा है, नाउ आई हैव ग्रोन अप, और मैंने ये जो मोदी जी का कैरेक्टर किया वो भी कहीं पर बच्चा है पहले 12 साल का, उसके बाद ग्रो होता है 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल, वहाँ पे भी बियर्ड आ जाती है। सो कहीं ना कहीं आई हैव ग्रोन अप एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट मैं जो भी अभी रोल्स करूँगा वो लाइक बड़े के ही रोल करूँगा ना, बड़े वाले जो होते हैं, नॉट द चाइल्ड वन। एक्चुअली मेरे साथ एक सीन हो गया था यहाँ पर ऑडिशन पे, व्हेन दे कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दे दिया, उन्होंने कहा कि चाय वाला है, चाय बेचना है, ऐसे करना है, डायलॉग्स बोलना है। सो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि किसका है नो चाय वाला। अभी जैसे अभी जो मोदी जी है उनके हिसाब से अगर किसी को पूछा जाए, स्क्रिप्ट दिखाए तो समझ में आ जाएगा उसमें कुछ डायलॉग्स वैसे। इसमें ऐसा था कि मैं चाय बेचता हूँ ये वो करके। मैंने ऑडिशन पूरा कंप्लीट किया एंड दे सेड कि मोदी जी का है, हम बायोपिक बना रहे। आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल होता है। एंड जैसे कि मैंने कहा है कि बायोपिक जो बनती है मोस्टली करंट जो लेजेंड होते हैं उन पर नहीं बनती, वो पुराने जो हो जाते हैं 5 साल 10 साल ऐसे। पर ये करंट प्राइम मिनिस्टर है, उनके ऊपर बायोपिक बन रही है, वहाँ पर मुझे उनके बचपन का किरदार करने का मौका मिल रहा है। सो आई एम लकी दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी आई गेस।